जहाँ एक समय पे लोग शुद्ध खाना उसी को कहते थे जो डालडा में बना हो, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी डालडा को लोग अशुद्ध और गंदा मानने लगे। और जिस डालडे को इंडिया के लोगों ने अशुद्ध और गंदा बोल करके त्यागा था, आज क्यों पाकिस्तान के लोग उसी डालडा को बड़े चाव से खाते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ सपून और आज हम बात करेंगे डालडा के राइज और डाउनफॉल के बारे में। ये 1930 की बात है, जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था और इधर ब्रिटिश गवर्नमेंट सभी चीजों पे टैक्स बढ़ाए जा रही थी और उनमें से एक चीज था घी। इन पे टैक्स लगाने के कारण घी बहुत ही महंगा हो चुका था और इसीलिए इसे सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। इसीलिए घी एक लग्जरी बन चुका था और मार्केट में घी का एक सस्ता अल्टरनेटिव के लिए जगह खाली था और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया गुजराती बिजनेसमैन हुसैन डाडा ने। दरअसल जो हाल इंडिया में घी के साथ था, वही हाल बटर के साथ वेस्टर्न कंट्री में था और इसीलिए वेस्टर्न साइंटिस्ट ने बटर का एक अल्टरनेटिव बनाया, मार्जिनिन, जो कि हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस का यूज करके बनाया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में जब हम नॉर्मल पाम ऑयल या फिर सोयाबीन ऑयल को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में निकल ऐड करते हैं तो एक सेमी सॉलिड प्रोडक्ट मिलता है, जिसे वेस्टर्न कंपनी बेच रही थी बटर के अल्टरनेटिव के तौर पे। अब हुसैन डाडा ने अपना दिमाग लगाया और नेदरलैंड में एक कंपनी ओपन की और यही सेम प्रोसेस यूज करके एक सेमी ऑयल प्रोडक्ट बनाया और इसका नाम उन्होंने डाडा वनस्पति रखा और इंडिया में लॉन्च कर दिया। और उन्होंने इसका प्राइस भी घी से 9 से 10 गुना कम रखा, जिसकी वजह से जो लोग गरीब थे और घी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो लोग भी अब बहुत ही कम प्राइस में घी के बराबर ही आनंद ले सकते थे। अब डाडा वनस्पति की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख करके लेवर ब्रदर्स को इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल दिखा और मैं आपको बता दूं कि ये वही लेबर कंपनी है जिसे हम आज के समय पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नाम से जानते हैं। उन्होंने हुसैन डाडा से डाडा वनस्पति की मैन्युफैक्चरिंग राइट खरीद ली और बॉम्बे में हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग नाम से एक प्रोडक्शन यूनिट ओपन किया। लेकिन हुसैन डाडा ने कहा कि वह चाहते हैं कि उनका जो डाडा नाम है वो चेंज ना किया जाए, क्योंकि लोगों में पहले से ये थोड़ा पॉपुलर हो चुका था। लेकिन लेवर ब्रदर्स भी उसके अंदर कुछ ऐसा ऐड करना चाहते थे जिससे ये पता चले कि ये ब्रांड उनका है और इसीलिए दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुई और उन्होंने डाडा के बीच में लेवर का एल ऐड कर दिया और इस तरह डाडा बन गया डालडा, एक ऐसा ब्रांड जो अगले दशकों तक मार्केट पे अकेला राज करेगा। अब भले ही मार्केट में डालडा की बिक्री हो रही थी और लोग इसे खरीद रहे थे, लेकिन अभी भी काफी भारी पॉपुलेशन थी जो अब भी डालडा को घी के अल्टरनेटिव के रूप में नहीं अपना रही थी। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेवर्स ब्रदर लिंटास के पास पहुंचे, जो कि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, और लिंटास से मिल करके लेवर कंपनी ने डालडा का प्रमोशनल फिल्म बनवाई, जिसे सिनेमा हॉल में मूवी शुरू होने से पहले और इंटरवल के बीच में दिखाया जाता था। लेकिन उन लोगों का क्या जो सिनेमा हॉल नहीं जा सकते थे और गरीब थे, और आखिरकार उनका मेन टारगेट तो वही गरीब लोग थे ना। तो उनके लिए उन्होंने एक वैन बनवाई जो उनके डालडा के टीन के डब्बे के शेप में था और उसे हर गांव चौराहे पर ले जा करके प्रोजेक्टर की मदद से वो एड दिखाया जाने लगा। और उस समय पे बैलगाड़ी और साइकिल के बीच ये ट्रक इजीली हाईलाइट हो जाता था। वैन के अलावा वो गांव के बाजारों में लोकल स्टॉल लगाने लगे, जहां वो डालडा में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट पकवान तलते थे, जिसकी वजह से उसकी खुशबू पूरे मार्केट में फैल जाती थी और उस तली हुई चीज को वो लोगों को देखने, छूने और खाने देते थे। और इसके अलावा उन्होंने अखबारों और पैम्पलेट में तो इसका प्रचार किया ही। ये सब करने के कारण डालडा लोगों के नजरों में आ चुका था और लोगों ने उसे खरीदना शुरू कर दिया और धीरे धीरे डालडा ने इंडिया में लोगों का प्यार और विश्वास जीत लिया और ये इतना फेमस हो गया कि लोगों के दिमाग में यही बस गया कि वनस्पति यानी कि डालडा। जैसे आज के टाइम पे हम किसी भी टूथपेस्ट को कोलगेट बोलते हैं, लेकिन आप मार्केटिंग जितनी भी कर लो, प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब वो छोटे से छोटे दुकान पे मिले। और इस मामले में लेवर्स ब्रदर को कोई खास दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट जैसे कि लक्स, लाइफ बॉय, विम जैसे प्रोडक्ट के कारण डिस्ट्रीब्यूशन पे पहले से ही अच्छा खासा पकड़ था और डालडा का पीला डब्बा कोई भी प्रोडक्ट के बीच आसानी से हाईलाइट हो जाता था और उसके ऊपर हरा खजूर का पेड़ लोगों को यह विश्वास दिलाता था कि यह नेचुरल और शुद्ध है, जिसकी वजह से लोग इस पे और भी ज्यादा विश्वास करने लगे थे। और इसीलिए डालडा ने आसानी से 30 से 40 साल तक मार्केट में मोनोपोली बनाई रखी। लेकिन ऐसा क्या हो गया जिससे घरों में सब
सबकी पहली पसंद डालडा को आज कोई भी नहीं पूछता। तो दरअसल यह बात 1983 की है। जैन शुद्ध वनस्पति लिमिटेड नाम की एक कंपनी को उनकी वनस्पति में बफेलो टैलो यानी कि एनिमल फैट मिलाते हुए पकड़ी गई और इस खुलासे ने सभी लोगों को हिला करके रख दिया और लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि अगर एक जैन कंपनी ऐसा काम कर सकती है तो बाकी दूसरी कंपनियां प्रॉफिट के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकती। और उस समय जहां वनस्पति यानी डालडा माना जाता था, ये अफवाह फैल गई कि डालडा भी उनके वनस्पति में एनिमल फैट मिलाता है। और इंडिया एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग पाए जाते हैं और घी उनके पूजा पाठ का एक बहुत ही मुख्य सामग्री है। और ऐसे में एनिमल फैट वाली अफवाह के कारण लोगों का विश्वास झट से टूट गया और धीरे धीरे कुछ लोग घी पे शिफ्ट हो गए तो कुछ लोग रिफाइंड ऑयल पे। और यहाँ पे डालडा का कोई भी लेना देना नहीं था इस एनिमल फैट से, लेकिन एक अफवाह ने लोगों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया और लोग शादी वगैरह में खाने से मना कर देते थे, डरते थे कि कहीं ये खाना भी डालडा में तो नहीं बना है। लेकिन फिर भी डालडा इस बुरे वक्त में डट के खड़ा रहा और किसी तरह इसे सरवाइव कर लिया। और अब 1990 में एक रिसर्च होती है जिसमें ये पता चलता है कि जो लोग ट्रांस फैट ज्यादा खाते हैं उनको हार्ट के रिलेटेड बीमारियां होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यह रिसर्च में यह भी पता चला कि ट्रांस फैट शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। और क्योंकि डालडा हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से बनता था, इसी कारण इसके अंदर काफी ज्यादा ट्रांस फैट मौजूद होता था। यह रिसर्च की न्यूज सुनते ही लोग घबरा गए और हेल्थ कॉन्शियस होने लगे और तो और उनके डॉक्टर्स ने भी वनस्पति का इस्तेमाल करने से उनको मना कर दिया। और ये सब चीजों ने डायरेक्टली डालडा को असर किया, जिसकी वजह से डालडा का सेल बहुत ही बुरी तरह से गिरने लगा। और 1998 में इस आग में घी डालने का काम सफोला और फॉर्च्यून ने किया। सफोला और फॉर्च्यून ने रिफाइंड ऑयल लॉन्च किया और मार्केट में अपना पकड़ बनाने लगे फियर मार्केटिंग करके। वो अपने एडवर्टाइजमेंट में बताते थे कि कैसे उनका रिफाइंड ऑयल हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा है और डॉक्टर का ओपिनियन भी ऐड करते थे कि कैसे वो उनकी सेहत से कोई भी खिलवाड़ नहीं करता है। और धीरे धीरे करके मार्केट में और भी ज्यादा रिफाइंड ऑयल आ गए और इसी तरह रिफाइंड ऑयल का ग्रोथ और डालडा का डाउनफॉल शुरू होने लगा। और इसीलिए 2003 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने डालडा को सिर्फ 90 करोड़ में बंज लिमिटेड को बेच दिया। बंज को ऐसा लगा कि अगर हम भी रिफाइंड ऑयल बेचने लगे तो शायद डालडा चल जाए, इसीलिए उन्होंने डालडा के अंदर ही कई सारे रिफाइंड ऑयल लॉन्च किए मार्केट में, जो आज के टाइम पे ठीक ठीक चल रहे हैं। और फिर उन्होंने डालडा वनस्पति को फिर से लॉन्च किया ट्रांस फैट फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री बोल के, लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी तरीका काम नहीं आया क्योंकि लोगों का भरोसा अब इस पे से टूट गया था। और अभी के टाइम पे पाकिस्तान में डालडा अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। और अगर आपने कभी भी डालडा यूज किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालडा जरूर कमेंट कर देना। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपको ये वाली वीडियो देखने के लिए सजेस्ट करूंगा।